हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। सीबीएसई ने क्लास 12th के अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस लास्ट 18 ईयर से पूछे हैं 2007 से 2024 तक, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस इस पीडीएफ के थ्रू आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ के फॉर्म में अपने एजुकेशन इनसाइट्स में अपलोड कर चुके हैं। तो वहां से सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार किए, एमसीक्यूज भी तैयार किए। कुछ 500 एमसीक्यूज पार्टनरशिप से रिलेटेड और 200 एमसीक्यूज शेयर्स एंड डिबेंचर से रिलेटेड तैयार किए हैं। वो भी आपको सेम इस पीडीएफ वाले कोर्स के अंदर ही मिलने वाले हैं। दोनों को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप लोग चेक जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन बात करें 2007 में आया, व्हाई इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपोर्टेंट टू दी क्रेडिटर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना क्रेडिटर्स के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि क्रेडिटर्स को अल्टीमेट ये जानना है कि हमारा पेमेंट टाइम फ्रेम के अंदर हो पाएगा या नहीं। क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा कैश के थ्रू या फिर दूसरी करंट एसेट्स के थ्रू। अगर ऑर्गेनाइजेशन उधार माल खरीद रही है, उधार माल ही बेच रही है, तो क्रेडिटर्स चेक करेंगे इनका एवरेज कलेक्शन पीरियड, कि क्या इनका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो प्रॉपर है या नहीं। अल्टीमेट क्रेडिटर्स को करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस, क्रेडिटर्स को करना है रेशियो एनालिसिस वाला रेशियो का एनालिसिस या रेशियो के थ्रू एनालिसिस। सारे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव है, कॉमन साइज है, ये सारी ही टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। तो क्रेडिटर्स एनालाइज इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो क्लेम है, उनका अमाउंट है, टाइम फ्रेम के अंदर मिल पाएगा या नहीं, ये वो सर्टिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मुझे बनाना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फॉर्मेट इसके लिए पता होना जरूरी है। पहला आएगा पर्टिकुलर, पहला कॉलम फॉर्मेट में पर्टिकुलर। दूसरा आएगा प्रीवियस ईयर या फर्स्ट ईयर। तीसरा कॉलम आएगा करंट ईयर या फिर सेकंड ईयर। फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट और फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। तो मेरे चार इधर वाले, एक मेन कॉलम, टोटल 5 कॉलम रहने वाले हैं फॉर्मेट के अंदर। तो रहेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। टोटल 5 कॉलम आनी है। कॉलम का साइज भी मैटर करेगा, क्योंकि यहां पर मुझे सबसे आखिर में निकालना है एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, तो इसका साइज रहेगा कम। एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनका साइज रहेगा तीनों का एक जैसा। तो ये मेरा पहला पर्टिकुलर। दूसरा आएगा फॉर दी ईयर एंडेड, क्योंकि बना रहा हूं मैं इनकम स्टेटमेंट। अगर बनाता स्टेट बैलेंस शीट तो यहां आता एज एट। तो फॉर दी ईयर एंडेड मेरा लास्ट ईयर जो है 2012, मतलब ये साल मेरा बंद होगा 31 दिसंबर 2012 को। इसे मैंने नाम दे दिया ए, इस कॉलम को मैंने नाम दे दिया है, ये है रुपी में। फिर आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, इसे मैंने नाम दे दिया बी। फिर आएगा एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, इसे मैंने नाम दे दिया सी। और जो मैं कैलकुलेट करूंगा करेंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर के फिगर माइनस कर दूं। मुझे माइनस करना है बी वाले कॉलम में से ए वाला कॉलम। और फिर आएगा मेरा एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, इसे मैंने नाम दे दिया है डी। जो कैसे निकालूंगा, सी में डिवाइड करूंगा, मतलब चेंज वाले में डिवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर फिगर, मतलब ए वाले कॉलम का, और परसेंटेज में वैल्यू है इसीलिए मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 का। ये तीनों कॉलम रहेंगे रुपीज में और आखिरी कॉलम रहेगा परसेंटेज में। चलिए, इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है? पहले आइटम आता है इनकम। इनकम में सबसे पहला आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आती है अदर इनकम। हमें जो भी आइटम्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है, पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना। पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अमाउंट है 6 लाख, अमाउंट है 8 लाख। 6 लाख प्रीवियस ईयर का, 8 लाख करंट ईयर का, तो चेंज हुआ है 2 लाख पॉजिटिव। और 2 लाख 6 लाख का कितना परसेंट है? वो आएगा 33.33। ये आएगा मेरा 33.33। दूसरा मटेरियल कंज्यूम,
तो और कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो यही लगा देंगे टोटल 6 lakhs। ये मेरा आ गया 8 lakhs, चेंज आ गया 2 lakhs, ये मेरा रहेगा 33.33। इसके बाद मेरा आएगा एक्सपेंसेस। तो पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहां मैं लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अमाउंट है 4,50,000 और 80,000, 4,50,000, 4,80,000, मतलब चेंज हुआ है पॉजिटिव 30,000 का, चेंज हुआ है पॉजिटिव 30,000 का। 30,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100, तो ये आएगा 6.67%, 6.67। बिल्कुल। फिर अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का फिगर है 15,000, करेंट ईयर का फिगर है 64,000, तो यहां से चेंज हुआ है 49,000 पॉजिटिव, तो 15 डिवाइड बाई 49, ये आ रहा है 30.61%। और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हम प्रॉफिट सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले में से माइनस करेंगे, तो यहां पर ये कर दें टोटल, ये आ गया हमारा 4,55,000, 4,65,000, और ये आ गया 44,000। एब्सोल्यूट चेंज जो आ गया 79,000 का, 79,000 डिवाइडेड बाई 65, 465, जो आ रहा है 16.99। कुछ बातें याद रखनी, जैसे यहाँ जो एब्सोल्यूट चेंज वाला मैं अमाउंट निकालूंगा, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट फिगर या एब्सोल्यूट परसेंटेज वाला चेंज निकालेंगे। अल्टीमेट आपको ये वाला प्लस नहीं करना है, ये वाला प्लस कर दो गलती हो जाएगी। ये वाला फिगर हमेशा निकालेंगे सी वाले में ए वाले का डिवाइड करके। तो 79,000 मैंने डिवाइड किया 4,65,000 का, तो मेरी वैल्यू आई 16.99%। ये मेरा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर। मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर आप इंडिकेशन भी दे सकते हैं, जैसे इसे इंडिकेशन दे नंबर 1, इसे इंडिकेशन दे नंबर 2, तो 1 में से माइनस करेंगे 2, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ जाएगा मेरा 1,35,000, और ये आ जाएगा मेरा 2,56,000। मेरा एब्सोल्यूट चेंज आ गया 1,21,000, परसेंटेज में एब्सोल्यूट चेंज तो 135 डिवाइडेड 121, जो आ रहा है 11.57, सॉरी 121 डिवाइडेड 135, 8.96, 8.96। अब इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है 40%, तो मेरा जो 1,35,000 का निकालना पड़ेगा 40%, अमाउंट आ रहा है 54,000। तो टैक्स माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट 81,000, ये आएगा मेरा 81,000। फिर 2,56,000 में से इस बार टैक्स क्रेडिट है कुछ 50%, सॉरी 40% ही है, तो इसका 40% जो आएगा 1,02,400 माइनस कर लेंगे, -256, वैल्यू आ रही है 1,53,600। टैक्स में मेरा चेंज कितना है, लास्ट ईयर तक टैक्स था 54, अब है 1,02,400, तो ये आ गया 46 प्लस 2,400, 48,400। एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज जो आ रहा है 89.63, 89.63। अब मेरा पिछले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 81,000, करंट ईयर में 1,53,600, तो चेंज आ रहा है 72,600 पॉजिटिव चेंज है, और डिवाइड करेंगे 81,000 का, तो आ रहा है ये मेरा 89.63%। ये बात थी मेरी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। कॉलम एक बार ध्यान रखने कि मुझे किस तरह से सारे कॉलम करने हैं अरेंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक्सटर्नल या फिर इंटरनल यूजर है, वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाए, लाइक शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग करें, क्या बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करें,
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग करें, क्या इस बिजनेस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिटर्स डिसीजन मेकिंग करें, क्या ऑर्गेनाइजेशन को माल उधार बेचें। बैंक वाले डिसीजन मेकिंग करें, क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन का रीपेमेंट टाइमली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल को यूज करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वापस हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट निकालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया। यहाँ आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। नीचे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और गिवन है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ₹30,000 एंड टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 50%। तो मेरी जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये जाएगी मेरी अदर इनकम में। सबसे पहले इनकम में आइटम आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज 2,50,000, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज 25%। फिर आएगा अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000, प्रीवियस ईयर की भी 30,000 मानेंगे, करंट ईयर की भी 30,000 मानेंगे, चेंज हुआ है 0 और परसेंटेज चेंज में 0। फिर इसके बाद मेरा आ जाएगा टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर की 10,30,000, करंट ईयर की 12,80,000, माइनस कर लेंगे कितना चेंज है और निकाल देंगे परसेंटेज। फिर मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स की रेट 50%, दोनों साल के लिए हम ट्रीट करते हुए चलेंगे। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगला है एक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डिसीजन मेकिंग करना यूजर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हर एक आइटम को या हर एक वेरिएबल को, हर एक वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा टोटल ऑफ दैट स्टेटमेंट के साथ। in the statement of P&L we have to compare all the figures with the amount of sales, or we can say in the statement of P&L we have to compare all the figures with the amount of revenue from operation, while in the balance sheet we have to compare all the liability side figure with the total of that balance sheet। तो ये है मेरे कॉमन साइज स्टेटमेंट, और ये दो प्रकार के कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगला वापस कंपेरेटिव बनाना है। फिगर हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस और इनकम टैक्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन। अगला है स्टेट द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टू द लेंडर्स। लेंडर्स मतलब इट मे बी बैंक्स, इट मे बी डिबेंचर होल्डर। तो लेंडर्स के लिए सिग्निफिकेंस है क्या, इनका जो क्लेम है, लेंडर्स के क्लेम दो तरह के हैं, एक तो है इंटरेस्ट का क्लेम और एक है प्रिंसिपल का क्लेम। इंटरेस्ट के क्लेम के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में चेक करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रिंसिपल के क्लेम के लिए चेक करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉन करेंट एसेट्स कितनी हैं, ताकि इनका जो पैसा है वो सिक्योर्ड है या नहीं, इनको पूरा पेमेंट हो पाएगा इंटरेस्ट के साथ या नहीं, ये वो एनालाइज कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए। अगला वापस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ सन ट्रैक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कुछ बातें याद रखनी है, जैसे इस बार पहले मुझे गिवन है करेंट ईयर और फिर गिवन है प्रीवियस ईयर। चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बेसिक बातें आप याद रखते हुए चलोगे तब पूरे 4 नंबर यहां से मिलने की उम्मीद है। 3 आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और एक्सपेंसेस। तो ये मेरे दोनों चले जाएंगे इनकम में, एक्सपेंस में एक ही आइटम है तो ये एक ही आइटम चला जाएगा मेरा एक्सपेंस में, इनकम में से माइनस कर लेंगे एक्सपेंस, आ जाएगा प्रॉफिट, कोई भी टैक्स का अमाउंट है नहीं। और चेंज की बात करें, पिछले साल की इनकम है 12 लाख, पिछले साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख है, करेंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख, चेंज हुआ है 8 लाख रुपीज का। और फिर निकाल देंगे एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। यहाँ मेरा फोकस है, ये वाला प्रीवियस ईयर है, ये वाला करेंट ईयर है, इस बात पर कि ईयर लिखने में गड़बड़ी नहीं हो जाए। अगर गड़बड़ी हो गई तो पूरे 4 नंबर यहां से आपके कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम वही, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ Phoenix लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 एंड 31 मार्च 12। ये मेरा प्रीवियस ईयर और ये मेरा करंट ईयर। बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ मून इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2014, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो हमें आइटम गिवन है इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर गिवन है अदर इनकम, फिर मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर अदर एक्सपेंस, फिर टैक्स रेट। देखिए ये मेरा हो गया प्रीवियस ईयर, ये मेरा हो गया करंट ईयर। पहला मेरा हर्डल जो ईयर वाइज था वो पार हो गया। दूसरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर 40 लाख, करंट ईयर 50 लाख, चेंज हुआ 10 लाख का, और 10 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है, वो है 25%। तो इंक्रीज हुआ है 10 लाख से, पॉजिटिव फिगर 10 लाख।
और मेरी पॉजिटिव परसेंटेज आएगी 25। अब अदर इनकम लास्ट ईयर तक थी 10 लाख, करंट ईयर में होगी 12 लाख, इंक्रीज हुई 2 लाख से, परसेंटेज आ गया 20%। टोटल इनकम मेरी हो गई 50 लाख लास्ट ईयर की, करंट ईयर की 62 लाख, तो मेरा चेंज हुआ 12 लाख का, और 12 लाख 50 लाख का शायद 24% है, बिल्कुल 24%। अब आ जाऊंगा एक्सपेंस में। एक्सपेंस में कहता है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सा रेवेन्यू? टोटल। तो पिछले साल का टोटल रेवेन्यू था 50 लैक्स, इसका 50% मतलब 25 लैक्स है लास्ट ईयर का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। करेंट ईयर का 62 लाख का 60% जो आएगा 37,20,000। तो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाले कॉलम में प्रीवियस ईयर में आएगा 25 लैक्स, करंट ईयर में आएगा 37,20,000। कितना चेंज हुआ सर? चेंज हुआ है 12,20,000। कितना परसेंटेज में चेंज हुआ? तो 12,20,000 में डिवाइड करेंगे 25 लैक्स का, जो आएगा 48.80%। तो अदर एक्सपेंस ये कह रहा है 10% है करंट ईयर में, 20% है लास्ट ईयर में। तो 25 लाख का 20% जो रहेगा 5 लाख, और 10% ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये आएगा 3,72,000। तो यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मेरा कम हो गया, पिछले साल था 5 लाख, अब है 3,72,000, कम हुआ है 1,28,000 से। तो ये आएगा मेरा चेंज वाले फिगर में, चेंज वाले कॉलम में नेगेटिव अमाउंट 1,28,000। डिवाइड करूंगा 5 लाख का, तो अगले वाले कॉलम में मेरा आएगा नेगेटिव 25.60। तो आप दो तरह से लिख सकते हो, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज वाले में या तो लिख दें -25.60, या फिर लिख सकते हैं ब्रैकेट में 25.60। ये तरीका बिल्कुल सही है। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस बाद हम एक्सपेंस दोनों कर लेंगे ऐड। ये आ गया 30 लैक्स, ये आ गया मेरा 37,20,000 प्लस 372, 40,92,000। मेरा एक्सपेंसेस में चेंज हुआ है 10,92,000। कितना परसेंट चेंज हुआ है? डिवाइड करेंगे 30 लैक्स का, तो परसेंटेज चेंज हुआ है 36.40%। फिर मेरा टैक्स का रेट गिवन है 50% है करंट ईयर में, 40% है लास्ट ईयर में। तो यहां से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसका 40% रहेगा लास्ट ईयर, टैक्स वाले प्रोविजन फॉर टैक्स वाले कॉलम में। और करंट ईयर में यहां से जो निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका 50% रहेगा करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स वाले कॉलम में। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, और आखिरी वाले में निकाल देंगे परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये वाली बात कर चुके हैं हम। दो ऑब्जेक्टिव है, डिसीजन मेकिंग करें यूजर्स। एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन असरटेन करना। नंबर नेक्स्ट है प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ केजे लिमिटेड फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे इस बार बनानी है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कंपेरेटिव मैंने बात कर ली है, कॉमन साइज में मुझे हर एक इंडिविजुअल आइटम को कंपेयर करना पड़ेगा उस साल के टोटल बैलेंस के साथ। जैसे मेरा शेयर होल्डर फंड्स 2017 में 8 लाख है, इस 8 लाख को कंपेयर करना है टोटल ऑफ दी बैलेंस शीट के साथ। तो जिस साल की इंफॉर्मेशन को मुझे कॉमन साइज के अंदर कन्वर्ट करनी है, तो उस साल के उस इंडिविजुअल डेटा को मैं कंपेयर करूंगा बैलेंस शीट के टोटल के साथ। यहां भी मैं बात कर लूं फॉर्मेट की, तो मेरी कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस, पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम रहेगा प्रीवियस ईयर, तीसरा कॉलम करेंट ईयर, और नंबर फोर्थ और फिफ्थ कॉलम रहेंगे परसेंटेज ऑफ द टोटल। तो ये मेरा आ गया पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2016 एज एट 31 मार्च 2016, यह आएगा एज एट 31 मार्च 2017, परसेंटेज ऑफ टोटल, यहां लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल। मैं नाम किसी कॉलम को भी नहीं दिया है, तो ये भी आएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। ये दोनों ही फिगर आएंगे, दोनों ही कॉलम में आएंगे फिगर रुपीज में, और लास्ट के दोनों ही कॉलम में फिगर रहेंगे परसेंटेज में। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर, तो यहां आएगा मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज
पहला आइटम है शोल्डर फंड्स। कॉमन साइज में सबसे पहले तो पूरा स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे जैसे गिवन है सेम वैसे ही, फिगर को ध्यान में रखकर। तो शोल्डर फंड लास्ट ईयर 4 लाख, करंट ईयर 8 लाख, ये आ गया 4 लाख, करंट ईयर में 8 लाख। फिर ये आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख 5 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख लास्ट ईयर, 5 लाख करंट ईयर, करंट लाइबिलिटी 2 लाख 3 लाख, करंट लाइबिलिटी 2 लाख 3 लाख। सेम ऐसे ही मैं लिख दूंगा फिर बाद में एसेट्स। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग बात समझ रहे हैं। ये मेरा टोटल 8 लाख और ये मेरा टोटल आ गया 16 लाख। अब ध्यान रखना है, जिस साल मैं पहले यहां पर 31 मार्च 2016 वाले फिगर निकालूंगा, फिर यहां पर निकालूंगा 31 मार्च 2017 वाले फिगर। तो जिस साल में कॉमन साइज परसेंटेज निकाल रहा हूं उस साल के टोटल से ही कंपेयर करूंगा इंडिविजुअल आइटम को। तो 4 लाख शोल्डर फंड है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी या फिर बैलेंस शीट के टोटल के अमाउंट का कितना परसेंट है? तो 4 लाख 8 लाख का है 50%, 2 लाख 8 लाख का है 25 और 2 लाख 8 लाख का है 25। और इसमें निकालना है मुझे टोटल, तो 8 लाख का कितना परसेंट होगा? वो रहेगा 100, या फिर आप तीनों को एड ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसमें आ जाऊं, 8 लाख 16 लाख का जो रहेगा 50%, 5 लाख 16 लाख का जो रहेगा 31.25 और ये रहेगा 18.75, 3 लाख 16 लाख का जो आएगा 18.75। टोटली मेरा आ गया 100। सेम ऐसे ही अब एसेट साइड करेंगे। एसेट साइड में नॉन करंट और करंट, मेरी एसेट्स जो है नॉन करंट और करंट 5 लाख 10 लाख 3 लाख 6 लाख, ये आ गया 5 लाख 10 लाख 3 लाख और 6 लाख। टोटल मेरा वही रहेगा 8 लाख और 16 लाख। 5 लाख 8 लाख कितना परसेंट है? तो ये रहेगा कुछ 62.5, बिल्कुल 62.5 और 3 लाख 8 लाख का वो रहेगा 37.50। तो करंट ईयर में आ जाऊं तो 10 लाख 16 लाख कितना परसेंट है? जो है 62.5 वापस, और ये रहेगा 37.5। टोटल आ जाएगा मेरा 100। ये है मेरा कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगर यहीं पे मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल निकालना होता तो फॉर्मेट पर्टिकुलर्स पहला, फिर मेरा प्रीवियस ईयर करंट ईयर, परसेंटेज के दोनों कॉलम, हर एक परसेंटेज को मैं निकालता सेल्स के बेसिस पर। याद रखना है, हर एक परसेंटेज को कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में निकालना है सेल्स के बेसिस पर। ये कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यू हैव टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वापस यहां पर भी कंपैरेटिव बनाना है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख है और अदर इनकम कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। तो 6 लाख का 20% 1,20,000 और 5 लाख का 20% 1 लाख। ये मेरा प्रीवियस ईयर, ये मेरा करंट ईयर। तो यहां से मेरी टोटल इनकम आ जाएगी प्रीवियस ईयर की 6 लाख और करंट ईयर की 7,20,000। अब फिर कह रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है टोटल का 40% और टोटल का 30%। करंट ईयर टोटल है 7,20,000, 7,20,000 का 40% जो आ रहा है 2,88,000। प्रीवियस ईयर टोटल है 6 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000। ये मेरे आ गए एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसके बाद सीधा टैक्स रेट है, तो मुझे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस माइनस करूंगा। तो 7,20,000 माइनस 2,88,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 4,32,000, 4,32,000 करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में 6 लाख माइनस 180, 4,20,000। तो अल्टीमेट मेरा 12,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज में आ रहा है 2.86। अब निकाल देंगे टैक्स। टैक्स है 50% करंट ईयर में, 50% करंट ईयर में तो ये आएगा 2,16,000। 40% लास्ट ईयर में तो ये आएगा 1,68,000।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर लेंगे टैक्स और दोनों का स्पेसिफिक परसेंटेज हम लोग निकालना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन लिमिटेशन क्या है? तो वन लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, कि किसी भी फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। रेशियो में ऑर्गेनाइजेशन साल के आखिरी में चेंज करती है तो रेशियो से एडिक्वेट पोजीशन निकल के आ सकती है, लेकिन पूरे साल रेशियो एडिक्वेट नहीं रहे, आइडियल रेशियो में नहीं थे, तो ये भी विंडो ड्रेसिंग एक टाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वापस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वापस कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट बनानी है, ये भी हम लोग कर चुके हैं कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट के बारे में। टोटल बैलेंस शीट टोटल बैलेंस शीट का 50 लाख, तो 20 का 40% और ये मेरा आ जाएगा 20%, यहाँ पर 50%, 25 ऐसे ही ऐसे साइड में। वापस कंपैरेटिव ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं इस तरह का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इस तरह क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। तीन ही आइटम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस इनकम साइड में एक ही आइटम है, एक्सपेंसेस दो हैं, दोनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इनकम में से आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, परसेंटेज टैक्स की गिवन है, माइनस कर लेंगे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और स्पेसिफिक परसेंटेज हर एक आइटम की हम लोग निकाल देंगे। 2024 में आया कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी है। टोटल बैलेंस शीट का है 8 लाख, करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 5 लाख, तो ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा मेरा 25%, ये भी आ जाएगा 25, और यहां पर ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 30%, और ये आ जाएगा 20%। ऐसे ही एसेट साइड में ये आ गया 50, 25 और 25, उस साइड ये आ गया 70, 14 और 16। तो ये था मेरा आखिरी क्वेश्चन जो पूछा 2024 में। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ चुके हैं। यहाँ पर केवल और केवल सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखना है, फिर दूसरी बात परसेंटेज निकालना सीखना है। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ चुका है। इनकेस कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चंस के आपको प्रॉपर सॉल्यूशन हमारी एजुकेशन इनसाइट्स ऐप के अंदर मिलेंगे, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, वहां से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलने वाले हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।